हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, यानी इसमें अप्रैल के फर्स्ट पार्ट के करंट अफेयर को याद करेंगे। तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो करंट अफेयर याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो करंट अफेयर है यह इरुटरिया प्रखर एमसीक्यू बैच का करंट अफेयर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि साइबर अपराध के खतरे के लिए के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक रिपोर्ट दिया गया, इस रिपोर्ट पर हम लोग को विचार करना है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है। ये जो रैंकिंग है विश्व के सभी देशों का, इसमें भारत का स्थान 10वां है, बिल्कुल सही है यह। यूक्रेन को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो यह भी सही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा के शोधकर्ताओं द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है या फिर जारी किया गया है, तो यह भी कथन सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, सभी सही, कोई गलत नहीं है। चलिए देखिए, कलाम 250 हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा है, क्यों? जो कलाम 250 है यह चर्चा में रहा था, तो यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसरो के प्रणोदन प्रशिक्षण केंद्र पर कलाम 250 नामक विक्रम प्रथम अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान को दूसरे चरण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है या किया जा चुका है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसके संबंध में इन चारों में से कौन गलत है? तो वर्ष 2025 को एआई के वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया, यही गलत है। एआई के रूप में 2025 को घोषित नहीं किया गया, तो बाकी 4 गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। रून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इंडेक्स को जारी किया गया था। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में पहले नंबर पे है। 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही के दिनों में कच्चाथीवू द्वीप चर्चा में रहा था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में? कच्चाथीवू द्वीप है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में है, 2 नंबर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है। तो यह वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? ये जो वाद है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है। इसी मामले से ये पूरा जो विवाद है यह संबंधित है, तो 5 का 3 नंबर हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नवीनतम अनुप्रयोग किया गया है। जो नवीनतम है वो कोई नया प्रयोग किया गया है, तो निम्नलिखित अनुप्रयोग में कौन शामिल है? ये जो चुनाव आयोग के द्वारा जो नया प्रयोग किया गया है, इसमें वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल शामिल है, नो योर कैंडिडेट यह भी शामिल है, और सुविधा कैंडिडेट ऐप यह भी शामिल है। इसमें से ये और 3 और 4 ये तीनों शामिल है। चलिए आगे देखते हैं कि सोनम वांगचुक 21 दिवसीय जलवायु उपवास की घोषणा किया था। यह भी काफी चर्चा में था। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में रहते हैं, तो इन्होंने 21 दिवसीय जलवायु उपवास की घोषणा किया। सोनम वांगचुक की विभिन्न उपलब्धियों में कौन शामिल नहीं है? ये जो उपलब्धि दिया गया है, कौन सोनम वांगचुक को नहीं दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है, बिल्कुल गलत है, यह नहीं उनको दिया गया है। स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक या निर्देशक हैं, तो यह भी गलत है। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पुरस्कार, यह भी गलत है। ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, तो यह भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं है, कोई उपलब्धि उपयुक्त में से कोई नहीं। 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो यह भारत की पहली कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली है। विश्व बैंक बैठक 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो विश्व बैंक से संबंधित तथ्यों में कौन गलत है? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, पहले ऊपर देख लेते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। ग्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध विश्व बैंक की स्थापना से था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तीनों कथन सही है। गलत है कि वर्तमान में सीईओ अजय बांगा है। तो अजय बांगा तो हैं, लेकिन ये सीईओ नहीं बल्कि वर्तमान में यह विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अजय बांगा अध्यक्ष है, तो 4 नंबर गलत है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामले में
मामलों की संख्या में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान शीर्ष यानी पहले स्थान पे है। हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल में से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में ये 2 और 3 यह नुबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथोपियाई पठार दानकील ब्लॉक और सोमाली पठार अली सबा ब्लॉक से लगती है। तो 2 और 3 सही है। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, मिसाइल के निम्नलिखित युग्म पर उनकी विशिष्टता सहित विचार कीजिए। आइए देखते हैं चारों ऑप्शन को और विचार करते हैं। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल ही सही है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह भी सही है। अग्रिम प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह चारों कथन सही है और सही पूछ रहा है कि सही कौन है, तो चारों सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 13 का देखते हैं कि हेपेटाइटिस जीवाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस भारत हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। भारत में सर्वाधिक मौत हेपेटाइटिस से होती है, जबकि तपेदिक से होने वाले मौत दूसरे स्थान पे है। तो इसमें सही कौन है? तो केवल 2 नंबर सही था, बाकी सब गलत है। 3 हो जाएगा, केवल 2। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में चीन ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट बनाया है जिसे सीधे स्मार्टफोन से कॉल हो सकता है। चीन ने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था? तो चीन ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है तियांगतोंग प्रथम। 14 का 4 नंबर हो जाएगा। चीन ऐसे बहुत सारे काम करता रहता है। चलिए आगे देखिए, कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है और यह निम्नलिखित में किस उपग्रह पर है? कैलिस्टो उपग्रह यह बृहस्पति ग्रह पर है। 15 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए, कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहले स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो थेरेपी है यह IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। 16 का 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, परमाणु घड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए 17 में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं यानी गलत का चुनाव करना है। परमाणु घड़ी ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं के विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों आमतौर पर सीजियम अथवा रूबिडियम के उपयोग से संचालित होता है। तो यह सही है। भारत ने स्वदेशी परमाणु घड़ी विकसित किया है, तो यह भी सही हो जाएगा। भारत के द्वारा स्वदेशी परमाणु घड़ी का विकास किया गया है। 3 नंबर में कहा गया कि भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूदा परमाणु घड़ी के अलावा, देखिए यहाँ तक सही है कि भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूदा परमाणु घड़ी है, लेकिन गलत यहाँ पर नीचे है। केरल, मुंबई और तमिलनाडु में नई परमाणु घड़ी का स्थापित किया गया, यह गलत है। केरल और मुंबई और तमिलनाडु में नई घड़ी का स्थापना नहीं किया गया है, इसलिए 3 नंबर गलत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2024 से दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया गया है। वर्तमान में बिहार में दैनिक मजदूरी दर कितना है? तो बिहार में वर्तमान में दैनिक मजदूरी दर 245 रुपया प्रतिदिन है। यह मनरेगा के तहत जारी किया गया है। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रहा विषय जिग क्या है? तो जिग एक प्रकार का जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। 19 का 3 नंबर हो जाएगा। उसने कटिबंधीय चक्रवात गमाने निम्नलिखित में से किस देश के तट पर अपनी चपेट ले लिया है? तो गमाने के चपेट में कौन सा देश है? तो मेडागास्कर जो है यह गमाने के चपेट में आ चुका है। इसकी गिरफ्त में यह मेडागास्कर द्वीप आ चुका है। चलिए देखिए 21 नंबर, सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में खबरों में देखी गई है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? सी डोम वायु रक्षा प्रणाली को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। 21 का 1 नंबर हो जाएगा, इजराइल। हाल ही में भारत में किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज किया गया? तो हड़प्पा बस्ती जो है यह गुजरात में खोज किया गया है। सबसे पुराना जो है 5200 साल पुराना बस्ती की खोज, हड़प्पा बस्ती की खोज गुजरात में किया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि सही उत्तर कौन है। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है, तो यह सही है। यह फ्रांस स्थित गैर लाभकारी
अनुसंधान संगठन है। तो यह फ्रांस नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी स्थित गैर लाभकारी संगठन है। तो 2 नंबर गलत हो गया। 1997 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो 2, 1 और 3 सही है, 2 गलत। तो सही कौन हो जाएगा? तो 1 और 3 सही है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर। भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार कब बुजुर्गों और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान किया है? तो इन 2 व्यक्तियों के लिए, बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए घर से मतदान की सुविधा का प्रारंभ 2024 के आम चुनाव से किया गया है। यह इसी बार से शुरू किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 में कहा गया है कि इन सभी में से सही कथन कौन है? शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में जारी किया गया है। ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के आयु के युवाओं को ध्यान केंद्रित करता है। तो यह बिल्कुल सही है। सभी युवाओं में से लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है और इसका उपयोग करना जानते हैं। तो यह भी कथन सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो सभी कथन सही है। चलिए देखिए 26 नंबर। पिछले दिनों चर्चा में रहे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका विकास इसरो के द्वारा किया गया। इसरो के द्वारा इसका विकास किया गया है। देखिए 27 नंबर। चर्चा में रहा SCORE SCO RES 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सेवी के द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। 27 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर। इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कि कितना कथन सही है। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिसमें जनसांख्यिकी लाभांश को गवा सकता है। तो यह सही है। जनसांख्यिकी का अभिप्राय ग्रामीण उम्र की आबादी 15 से 64 वर्ष का हिस्सा गैर कार्यशील उम्र 14 से और उसे कम तथा 65 या उससे अधिक है आबादी से अधिक है। वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को IMF को स्थापना किया गया है। तो इसमें तीनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। सभी कथन सही है। कथन वाला प्रश्न थोड़ा लेंदी होता है, पढ़ने में बोरिंग होता है, तो एक आध क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। आगे देखिए वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। वाइकोम सत्याग्रह वर्ष 2024 में इस आंदोलन का 75वां वर्षगांठ मनाया गया था। इस सत्याग्रह ने पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किया था। तो यह तीनों कथन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 का यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के शरद विवेक को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के पटवा टोली गांव को IITN का गांव कहा जाता है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह गया जिले में स्थित है पटवा टोली गांव, जिसे IITNOं का गांव कहा जाता है। पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनमें से मिलिए कार्यक्रमों का आयोजन कब किया गया है? इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन 9 अप्रैल 2024 को किया गया है। देखिए 33 नंबर। इसमें कहता है कि सभी का मिलान करना कि किसका कूट जो है वह गलत है, किसका मिलान गलत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। समानता दिवस कब मनाते हैं? तो समानता दिवस प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। तो यह गलत हो गया, 8 अप्रैल नहीं होगा। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। और विश्व कला दिवस एक है कि विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो इसमें केवल 2 नंबर गलत है। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा? तो इसका प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रिपोर्ट इंटरएक्टिविटी इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल IEIC और विंजो के द्वारा जारी किया गया है। भारत में गेमिंग करने वाली आबादी का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है। तो इसमें सही कथन का चयन का तो सही दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों कथन
सही है। चलिए देखिए 36 नंबर, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है और वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ था। तो गलत कौन है? तो इसमें से दोनों गलत है, गलत दोनों है, इसमें से ए और बी दोनों गलत है। चलिए देखते हैं 37 नंबर के निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार कीजिए और सही मिलान का चयन कीजिए। इसमें सही केगो है। जूडिथ सुमिनवा तुलका जो है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। श्रीनिवास पिलिया विप्रो का CEO और MD है। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। तो ये तीनों सही है, तीनों सही है, गलत कोई नहीं है। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है? तो सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहुलक मॉड्यूल परागमन परिवहन परियोजना पर है, तो बिल्कुल गलत है। यह इरावती नदी पर नहीं है, तो यही इसका गलत है, पहला नंबर गलत है। और एक चीज याद रखिएगा कि सितवे बंदरगाह म्यांमार में है, तो इसमें से केवल एक नंबर गलत है। वेला या बाय द विंड सेलर के नाम से विख्यात जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि सही कौन है या कितने कथन सही है। हाल ही में इसे नीले रंग के समुद्री जीव को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर देखा गया, तो यह बिल्कुल गलत है। पश्चिमी समुद्री तट पर नहीं देखा गया है। यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्रा पॉलिप है, तो यह बिल्कुल सही है। यह विश्व के समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय महासागरों के गर्म पानी की सतह पर पाया जाता है, तो यह भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, यानी केवल 2 कथन सही है, बाकी एक गलत। 40 नंबर देखिए, इसमें कहा गया है कि सही कथन का चयन करना है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के द्वारा किया गया है, तो इसमें दोनों कथन सही है। इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत के द्वारा यूरिया आयात को बंद कर दिया जाएगा, यानी भारत जो है कितने वर्ष किस ईस्वी तक यूरिया के आयात को पूर्ण रूप से बंद कर देगा? तो 2025 तक इसका उम्मीद लगाया गया है कि यूरिया के आयात को बंद कर दिया जाएगा, यानी खुद उत्पादित कर लेगा जितनी इसकी जरूरत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में सरकार के द्वारा चेन्नई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें से सही कौन है? तो केवल 2 नंबर सही है, बाकी पहला गलत है। हाल ही में गठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूं है, सॉरी गलत हम बोल दिए थे। तो कठिया गेहूं यह उत्तर प्रदेश का फसल है या फिर खाद्य फसल है जिसको GI टैग दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 44 में देखिए, इसमें कथन बहुत ज्यादा दिया गया है। तो 44 में बोल रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। गणगौर महोत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया है। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है या फिर TSAT A1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो इसमें केवल 3 नंबर सही है, बाकी दोनों गलत है। 45 देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं, विचार करते हैं और सत्य कथन कौन है। चर्चा में रहे कुश का संबंध उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। तो इसमें से केवल 2 नंबर सही, बाकी पहला गलत है। कुश का संबंध उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 46 में दिया गया है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत पूछ रहा है, खासकर आपको यही ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, गलत या सही को। गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक्स द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। सेनकाकू द्वीप ताइवान तथा चीन के मध्य विवाद का मुद्दा है। तो इसमें केवल 2 नंबर गलत है, बाकी पहला सही है। चलिए देखिए 47 नंबर, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो वो बिहार का व्यक्ति का नाम है हरेंद्र सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच हो गया हरेंद्र सिंह। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। तो 48 का नाटो की स्थापना 1949 में किया गया है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है
वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके मेंबर हैं। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश फिनलैंड, तो यह गलत हो जाएगा, फिनलैंड नहीं है। ये 3 गो सही है, 1, 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि केवल। ठीक है, आगे देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपरोक्त में से कितने देश चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड और ऑकुस दोनों का हिस्सा है? तो यह केवल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यह दोनों ही देश है जो केवल चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता और ऑकुस दोनों का मेंबर है, दोनों का हिस्सा है। तो केवल 2 देश, केवल 2 देश। चलिए देखिए इसका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में पर्वतीय सफाई अभियान 2024 चलाया गया है? पर्वतीय सफाई अभियान 2024 नेपाल में चलाया गया है। 50 का 2 नंबर हो जाएगा। नेपाल में पर्वतीय सफाई अभियान 2024 चलाया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा करंट अफेयर के सीरीज के अप्रैल के फर्स्ट पार्ट का वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा। और बिहार दरोगा का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। उसका प्लेलिस्ट बनाकर सभी टीचर का वीडियो दे दिया गया है। बिहार एसएससी के भी वीडियो अपलोड किया गया, जीके और साइंस का अलग अलग है। तो सभी लोग जो बिहार एसएससी या फिर दरोगा का तैयारी करें, आप लोग जाकर देखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।